जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड नदी तंत्र के यमुना नदी उपतंत्र से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। आपने अब तक तो सबने हर टॉपिक को पढ़ा है। अब एमसीक्यू लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है या आपने कितना क्वेश्चन आप लगा पाते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राज्य में प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य में जो प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है वो 25 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कब से मनाया जाता है तो 2017 से मनाया जाता है। कब से? 25 मई से मनाया जाता है और 2017 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों में सप्त सामुद्रिक स्रोत का वर्णन मिलता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि उत्तराखंड में सप्त सामुद्रिक स्रोत का वर्णन किससे प्राप्त होता है तो पुराणों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत सम्मिलित नदी नहीं है। दोस्तों जो ये सप्त सामुद्रिक स्रोत है इसके अंतर्गत कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना, इसमें ऊपर से देखते आओ, अलकनंदा नदी इसमें सम्मिलित है। अलकनंदा के बाद पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है, विष्णुप्रयाग वाली। उसके बाद नंदाकिनी नदी सम्मिलित है, ठीक है। नंदाकिनी नदी के बाद दोस्तों पिंडर नदी शामिल है। पिंडर के बाद मंदाकिनी नदी शामिल है। मंदाकिनी भी लिखा है या नहीं लिखा, मंदाकिनी शामिल है। उसके बाद न्यार नदी शामिल है दोस्तों। भागीरथी नदी शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भागीरथी हो गई। न्यार कौन सी नहीं है? पश्चिमी रामगंगा शामिल है दोस्तों। पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी रामगंगा सम्मिलित है। कौन कौन सी बोली मैंने सप्त सामुद्रिक स्रोत में? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, न्यार गंगा क्या नहीं है, क्या है? सम्मिलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी अपवाह तंत्र है। दोस्तों सबसे पश्चिमी जो अपवाह तंत्र है उत्तराखंड राज्य का वो कौन सा है? यमुना नदी उपतंत्र है। जबकि सबसे पश्चिमी नदी पूछी जाए तो वो टोंस नदी है, ठीक है। काली नदी तंत्र क्या है दोस्तों? राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, ठीक है। भागीरथी नदी तंत्र क्या है? मध्य का नदी तंत्र है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये मध्य नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी नदी है। वही क्वेश्चन आ गए, अभी ऊपर बताया कि टोंस नदी उत्तराखंड राज्य की क्या है? सबसे पश्चिमी नदी है। अगला क्वेश्चन, किस अपवाह की नदियां खूनी नदी कहलाती हैं? दोस्तों जो पश्चिमी अपवाह की नदियां हैं वो क्या कहलाती हैं? यानी जो यमुना नदी वाली नदियां हैं वो क्या कहलाती हैं? खूनी नदियों के नाम से भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री नदी कहाँ से निकलती है? हर किसी को पता होगा, बंदर पूंछ के कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। कहाँ पे? बंदर पूंछ से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों यमुना नदी को कालिंदी, यमुना नदी और आशित नदी, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। आशित मुनि ने इसकी खोज की थी। किसने? आशित मुनि ने, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? आशिता भी कहा जाता है या आशित नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कलघाट हो गए, कमलघाट, पावर, यमुना, टोंस। अच्छा, इनमें कौन मुख्य सहायक नदी है? तो प्रमुख टोंस है। जबकि इनमें जो इसकी सहायक नदियां हैं अगर हम इसको देखें, ऋषि घाट, हनुमान घाट, कुंता घाट, कमल घाट, कृष्ण घाट, भद्री घाट, आलम घाट, खतनू घाट, बरनी घाट, गलोंगी घाट, शीतल घाट, नगाड़ घाट, उजियार घाट, ये क्या है दोस्तों? इसकी सहायक नदियां हैं। और आप भी तो मेरी तरह इसको याद कर सकते हो सिर्फ एक ट्रिक से कि ऋषि हनुमान के भद्री आलम की खबर गंगोली ने शीतल नगाड़े से उजागर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना की प्रथम सहायक नदी है। दोस्तों जो यमुना की प्रथम सहायक नदी है इनमें से वो कौन सी है? ऋषि गंगा है। कौन सी है? ऋषि गंगा है। और दोस्तों ऋषि गंगा निकलती कहाँ से है? तो बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, यमुना व ऋषि गंगा का मिलन कहाँ पे होता है? दोस्तों यमुना की जो प्रथम सहायक नदी है उसकी जो यमुना और ऋषि गंगा का जो मिलन होता है दोस्तों वो होता है आपके ऑप्शन ए जानकी चट्टी में। कहाँ पे होता है? जानकी चट्टी में होता है। अगला क्वेश्चन,
यमुना व हनुमान गंगा का मिलन होता है। दोस्तों पहली चीज़ जो यमुना नदी में मिलने वाली हनुमान गंगा है, याद रखना ये हनुमान गंगा भी बंदरपूंछ पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो हनुमान चट्टी में मिलती है। जानकी चट्टी में आपको बता चुका हूँ कहाँ पे कौन मिलती है, कौन मिलती है? ऋषि गंगा मिलती है, जो इसकी क्या है, प्रथम सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, यमुना व कमल घाट का मिलन किस स्थान पर होता है? दोस्तों यमुना और कमल घाट का जो मिलन होता है वो नौगांव में होता है। कहाँ पे होता है? नौगांव में होता है। और यमुना और कमल घाट के मध्य की जो घाटी है दोस्तों, वो कमल घाटी कहलाती है। कमल घाटी कहलाती है, जो जिसे उत्तराखंड का मिनी बंगाल भी कहा जाता है। अब इसके मिनी बंगाल कहे जाने के दो रीज़न हैं। एक तो यहाँ का जो खान पान है वो बंगाल की तरफ मछली और चावल पर निर्भर है और पसंदीदा है, या दूसरा जो इसके इस क्षेत्र में जो चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। क्योंकि भारत का सर्वाधिक जो चावल उत्पादन राज्य है वो कौन है? पश्चिमी बंगाल है। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। अगला क्वेश्चन, सिराई घाटी की जीवन रेखा कहलाती है। दोस्तों सिराई घाटी क्यों प्रसिद्ध है? चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कमल घाट क्या है दोस्तों? इसकी भी जीवन रेखा कहलाती है। वही है सिराई घाटी, कमल घाटी। अगला क्वेश्चन, अगलाड़ नदी किस स्थान से निकलती है? दोस्तों अगलाड़ नदी जो निकलती है आपके नाग टिब्बा पहाड़ी से निकलती है। अगलाड़ बोलो, और एक दूसरी भद्री घाट जो गंगा इसे यमुना की सहायक नदी है, वो भद्री घाट भी कहाँ से निकलती है? नाग टिब्बा की पहाड़ियों से निकलती है। और दोस्तों अगलाड़ और क्या बोला मैंने, भद्री घाट क्या है? नाग टिब्बा की पहाड़ियों से निकलती है। और एक चीज़ और याद रखना, ये अगलाड़ नदी वही नदी है जिस पे मोड़ मेला लगता है। ठीक है, मच्छ मोड़ सुना होगा तुमने, मछलियाँ मारने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में यमुना नदी की लंबाई है। दोस्तों यमुना नदी की 136 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ से? यमुनोत्री, बंदरपूंछ के यमुनोत्री से डालीपुर तक क्या है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 136 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? 136 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी किस स्थान से राज्य से बाहर जाती है? मैंने अभी कहा कि यमुनोत्री से डालीपुर तक की लंबाई 136 किलोमीटर है। तो कहाँ से बाहर जाती है? डालीपुर नामक स्थान से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, खरसाली के समीप यमुना नदी का मिलन किस नदी से होता है? दोस्तों खरसाली के समीप जो यमुना नदी का मिलन होता है, जो खरसाली के समीप जो यमुना नदी का मिलन होता है, किस नदी से होता है? तो दोस्तों वो होता है, इसका जो मिलन होता है हिरण्यबाहु नदी से। किससे होता है? हिरण्यबाहु नदी से होता है। और वहीं जो भागीरथी का मिलन होता है गंगा के मायका के समीप, खरसाली के समीप, ठीक है, गंगा का मायका क्या कहते हैं उसके? सोमेश्वर, नाम नहीं आ रहा दोस्तों अभी, ध्यान मेरे को। उसके समीप जो मिलती है वहाँ पे भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का मिलन होता है। और जो हिरणावती है इसे अलकनंदा का पौराणिक नाम कहा जाता है। अगर जिसको ध्यान आ जाए, अभी आ जाए जिसको याद कि हत्याहारिणी नदी भागीरथी और कहाँ पे मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला क्वेश्चन, यमुना व रिक्वायर्ड नदी का मिलन कहाँ पे होता है? इसी रिक्वायर्ड नदी को रिख्वाड़ नदी भी लिखा गया है। रिख्वाड़ नदी का मिलन कहाँ पे होता है? लाखा मंडल में होता है, जहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ है, जो यदुवंश की क्या देती है? जानकारी प्राप्त होती है जिससे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों देखो, यमुना नदी पर स्थित जो जल विद्युत परियोजना है डालीपुर जल विद्युत परियोजना है, जो क्या है 51 मेगावाट की है। डकरानी जल विद्युत परियोजना है जो 33 मेगावाट की है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है जो क्या है 300 मेगावाट की परियोजना है। खोदरी जल विद्युत परियोजना है जो 120 मेगावाट की है। ब्यासी जल विद्युत परियोजना है, ब्यास जल विद्युत परियोजना है वो 300 मेगावाट की है। इसके अलावा कौन छूटा? तो किसाऊ बांध परियोजना क्या नहीं है? यमुना नदी पर स्थित नहीं है, क्योंकि जो किसाऊ बांध परियोजना है वो टोंस नदी पर स्थित है। किस पे है? टोंस नदी पर। अगला क्वेश्चन, रूपीन व शूपिन दो शाखाओं में कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों जो रूपीन और शूपिन निकलती है वो टोंस नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रूपीन और शूपिन नदियों का मिलन किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों रूपीन और शूपिन का जो मिलन होता है वो नैटवान क्षेत्र में होता है। यहीं पे एक बार फिर से देख लो, याद हो जाएगा कि जानकी चट्टी में कौन सी नदी मिलती है? ऋषि गंगा मिलती है। ठीक है, हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा मिलती है। नैटवान में रूपीन शूपिन का मिलन होता है। और नौगांव में कौन मिलती है? कमल घाट मिलती है। कौन मिलती है? कमल घाट मिलती है। अगला क्वेश्चन,
सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो नदी घाटी कौन सी है? टोंस नदी घाटी है। जबकि सबसे कम जो वृक्ष वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन है? अलकनंदा नदी घाटी है। दोस्तों अलकनंदा नदी घाटी 195 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। इनके पास केवल 148 किलोमीटर है, तब भी ये नदी इनका वनाच्छादित अधिक है, इसका वनाच्छादित कम है। इसका मुख्य रीज़न है कि जो इसका जल प्रवाह है अलकनंदा नदी घाटी का वो इनसे अधिक है, जिससे यहाँ पे पेड़ टिकते ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टोंस व यमुना नदी का मिलन होता है। दोस्तों जो टोंस और यमुना का मिलन होता है कालसी डाक पत्थर में होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में टोंस नदी की लंबाई है, दोस्तों अभी बताया मैंने 148 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई कितनी है? यमुना की कितनी है? ये 136 किलोमीटर है। 148 किलोमीटर किसकी है? टोंस की लंबाई है। 205 किलोमीटर भागीरथी की लंबाई है। 96 किलोमीटर गंगा की लंबाई है उत्तराखंड में। ये कहीं दो बुकों में ये 90 किलोमीटर भी दे रखा है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हनोल देवता का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? हनोल को महासू देवता का मंदिर है और माता देवलाड़ी का मंदिर है, ठीक है। तो दोस्तों ये किस नदी के तट पर है? टोंस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, टोंस नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है। दोस्तों जो टोंस नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी नहीं है? तो वो डालीपुर जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये जल विद्युत परियोजना किस पे है? यमुना नदी पर स्थित है। जबकि इचारी बांध परियोजना किस पे है? टोंस नदी पर है। छिब्रो जल विद्युत परियोजना 240 मेगावाट की परियोजना है, टोंस नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध परियोजना दोस्तों 600 मेगावाट की परियोजना है, टोंस नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कमल घाटी को कहा जाता है, क्योंकि ये चावल उत्पादन के कारण और यहाँ का जो क्या है खान पान है, जो चावल और मछली इनका प्रिय भोजन है, इन दो रीजनों से क्या कहा जाता है? इसे उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहते हैं, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है वो उत्तराखंड में क्या करता है? चावल का सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है? ये बड़ा इसको देखो, इसको कई बुकों में देवधारा नदी, कुछ में तमसा नदी और कुछ में टोंस नदी इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी है। दोस्तों यमुना में जो मिलने वाली अंतिम नदी है वो कौन सी है? आसन नदी है। कौन सी है? आसन नदी है। अगला क्वेश्चन है, आसन नदी कहाँ से निकलती है? तो आशारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यमुना व आसन नदी का मिलन कहाँ पे होता है? तो यमुना और आसन नदी का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? रामपुर में होता है। डाक पत्थर में कौन मिला? यमुना और टोंस। अभी बताया मैंने। नौगांव में कौन मिला? यमुना और कमलघाट। डालीपुर जल विद्युत परियोजना किस पे? यमुना नदी पर स्थित है, जिस कितनी है? 51 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों जो आसन बैराज का निर्माण किया गया 1967 में किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आसन बैराज को वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? दोस्तों आसन बैराज को जो वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया 2005 में किया गया। उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं। एक है आसन कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, दूसरा है झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, तीसरा है पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और चौथा है नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, जिनमें आसन सबसे छोटा है और नैना देवी सबसे बड़ा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की लंबाई है। दोस्तों यमुना की जो यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की लंबाई है 1384 किलोमीटर है। कितना है? 1384 किलोमीटर है। और राज्य में कितनी है? 136 किलोमीटर है। 148 किलोमीटर किसकी है? टोंस नदी की है। तो दोस्तों यहाँ पे यमुना नदी से संबंधित जो 35 क्वेश्चन बन सकते थे वो 35 क्वेश्चन कवर किए गए।